एक राजा था। उसका नाम महिपाल था। एक दिन वह अपनी बहन राजलक्ष्मी से मिलने रामपुर गया। भाई के आगमन की सूचना पाकर बहन बड़ी खुश हुई। रामपुर के और लोग भी राजा महिपाल के आदर सत्कार में जुट गए। वह एक हफ्ते तक अपनी बहन के यहाँ रहा। जब वह चलने को हुआ तो उसकी बहन के लड़के सर्वश्रेष्ठ ने कहा, मामा जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। राजा महिपाल तो अपने भांजे को ले जाना चाहता था, किंतु उसकी माँ तैयार न हुई। जाते जाते राजा अपने भांजे को बहुत सी चीजें दे गया और कह गया, मैं तुम्हें जल्दी अपने यहाँ बुलाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ को हॉकी खेलने का बहुत शौक था। वह तलवार का भी धनी व्यक्ति था। हॉकी उसे इतनी प्यारी थी कि वह हॉकी और एक गेंद हमेशा अपने साथ रखता था। एक दिन सर्वश्रेष्ठ ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे मामा जी कहाँ रहते हैं? पहले तो माँ ने उसे टरकाया। जब वह जिद पर अड़ गया तो माँ ने बताया, तुम्हारे मामा जी आर्यपुर रियासत के राजा हैं। सर्वश्रेष्ठ तो मामा जी से मिलने को उतावला हो रहा था। वह एक दिन सुबह अपनी हॉकी और गेंद लेकर घर से निकल पड़ा। वो हॉकी से गेंद को मारता, जब गेंद आगे जाती तो वह उसे दौड़कर पकड़ लेता। इस तरह वह शाम को आर्यपुर की सीमा में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि राजकुमार उनके और साथ ही हॉकी खेल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भी वहां पहुंच गया। अनजाने लड़के को देखकर पहले तो वे लोग ठुनके, लेकिन जब सर्वश्रेष्ठ ने अपनी हॉकी उठाई तो सभी सहम गए। उसने ऐसा गजब का खेल खेला कि सभी खिलाड़ी दंग रह गए। राजा भी वहां आ पहुंचा। राजा ने तुरंत उसे रथ पर बैठा लिया। अब तो सभी सर्वश्रेष्ठ के खेल की प्रशंसा करने लगे। उस दिन से सर्वश्रेष्ठ हॉकी में आर्यपुर का सिरमौर बन गया। वह रोज हॉकी खेलता। एक दिन यादवपुर रियासत के राजा विक्रम सिंह ने राजा महिपाल और उनके मंत्रियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। निश्चित समय पर राजा विक्रम सिंह स्वयं महिपाल को लेने के लिए आर्यपुर आए। उसके साथ अनुचरों की भारी भीड़ थी। जब रथ खेल के मैदान के पास से गुजरा तो सर्वश्रेष्ठ अपने मामा को देखकर उस तरफ दौड़ा। राजा महिपाल ने राजा विक्रम सिंह से अपने भांजे का परिचय कराया और उसके साहस और खेल की सारी बात बताई। विक्रम सिंह ने सर्वश्रेष्ठ को भी साथ चलाने के लिए कहा। सर्वश्रेष्ठ ने कहा, राजन, आप चलिए, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। विक्रम सिंह ने महिपाल की आदर सत्कार किया। रात को खाने की तैयारी होने लगी। राजा विक्रम सिंह ने राजा महिपाल से पूछा, आपके सभी संगी साथी भीतर आ गए हैं ना? महिपाल ने हामी भर दी। वह भूल गया था कि सर्वश्रेष्ठ को भी आना है। राजा महिपाल के हामी भर देने के बाद विक्रम सिंह ने अपने महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए। उसने अपने कुत्ते को खोल दिया। वह दैत्यकार कुत्ता उस महल की पहरेदारी करता था। सर्वश्रेष्ठ का खेल समाप्त हुआ। उसके साथी खिलाड़ी अपने अपने घरे की ओर चल दिए। अब वह यादवपुर की तरफ रवाना हुआ। वह हॉकी से जोर से गेंद को मारता और फिर दौड़कर गेंद को पकड़ता। इस तरह करते वह शाम होने तक यादवपुर पहुंच गया। जब वह राजा के महल में पहुंचा तो आंगन में एक दैत्याकार कुत्ता था। सर्वश्रेष्ठ को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सर्वश्रेष्ठ उसकी परवाह किए बिना महल के भीतर दाखिल हो गया। कुत्ता उस पर झपटा। सर्वश्रेष्ठ ने विवेक से काम लिया। उसने भौंकते हुए कुत्ते के खुले मुंह को निशाना बनाया और अपनी हॉकी से गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद कुत्ते के मुंह में घुस गई। वह दर्द से कराह उठा और तुरंत जमीन पर गिरकर चित्त हो गया। कुत्ते के गिरने की आवाज सुनकर महल के भीतर रंग में भंग पड़ गया। विक्रम सिंह ने झरोखे से झांक कर देखा तो कुछ और ही था। कुत्ता एक तरफ मरा पड़ा है और सर्वश्रेष्ठ बड़ी लापरवाही से महल की तरफ आ रहा था। विक्रम सिंह ने कुत्ते के दुख में अपना माथा पीट लिया। राजा महिपाल ने कहा, क्यों विक्रम, क्या इस तरह का कुत्ता तुम्हें और नहीं मिल सकता? नहीं राजन, इसको पालने में 5 वर्ष लगे थे। सर्वश्रेष्ठ कुछ देर तक शांत होकर उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने कहा, राजन, जब तक आपका कुत्ता नहीं मिल जाता तब तक आपके महल की पहरेदारी मैं करूंगा। यह सुनकर विक्रम सिंह और उसके मामा दोनों दंग रह गए। उस दिन के बाद से सर्वश्रेष्ठ राजा विक्रम सिंह के महल में पहरेदारी करने लगा। 5 वर्ष के भीतर जब विक्रम सिंह ने एक और दैत्याकार कुत्ता तैयार नहीं कर लिया तो उसने सर्वश्रेष्ठ को छुट्टी देते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ, तुम सचमुच बहादुर हो। अब मैं तुम्हारे पूरे सम्मान के साथ विदाई करना चाहता हूँ। यादवपुर से विदा होकर वह अपने मामा के पास आर्यपुर नहीं गया। यादवपुर के राजा विक्रम सिंह ने उसे एक सुंदर रथ, 2 तेज घोड़े और हमीरपुर की ओर चल जाने को कहा। घोड़े सरपट भागे जा रहे थे। उसका रथ हमीरपुर में राजमहल के पास रुका। राजकुमारी प्रिया ने सर्वश्रेष्ठ को देखा तो उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह सर्वश्रेष्ठ ही शादी करेगी। सर्वश्रेष्ठ ने पिता से बात की। प्रिया के पिता से भेंट की तो राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे साथी
करते हुए तुम्हारे साथ शादी खुशी होगी, पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी बेटा। आप आदेश दीजिए, मैं तैयार हूँ, सर्वश्रेष्ठ ने कहा। तुम्हें जादुई पुल को पार करके यह सिद्ध करना होगा कि तुमसे बहादुर इस दुनिया में कोई और नहीं है, राजा ने कहा। सर्वश्रेष्ठ उस्ताद से चल दिया। रथ पर बैठते ही उसने घोड़े हवा से बात करने लगे। रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। अंत में उसे एक आदमी मिला। यह जादुई पुल क्या चीज है? सर्वश्रेष्ठ ने उस आदमी से पूछा। इस जादुई पुल ने बड़े बड़े बहादुर और योद्धाओं का बलिदान लिया है। अगर तुम उसे पार नहीं कर पाए या पार कर गए तो इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी तुम्हारी जय जयकार होगी, उस आदमी ने बताया। वहां से सर्वश्रेष्ठ आगे बढ़ा। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उसने उसे पार किया। उसके बाद फिर जंगल शुरू हो गया। किसी तरह चलता हुआ वह जादुई पुल के पास पहुंचा। वहां के लोगों ने उसको खूब सम्मान दिया। लोगों ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब हम तुम्हारी बहादुरी की कहानियां पहले ही सुन चुके हैं। देखे अब तुम्हारा विवेक और साहस उस सामने वाले जादुई पुल को कैसे पार करता है, कितना साथ देता है। यह पुल बहुत से बहादुरों को खो चुका है। सर्वश्रेष्ठ पुल की तरफ पहुंचा। देखने में वह आम पुलों की तरह था। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी वहां इकट्ठे हो गए। सर्वश्रेष्ठ ने पुल पर पैर ही रखा था कि पुल सिकुड़ गया। उसकी चौड़ाई 1 इंच रह गई। सर्वश्रेष्ठ उछलकर पीछे हट गया। एक बार फिर वह पुल की तरफ बढ़ा। इस बार पुल पर इतनी अधिक फिसलन हो गई कि उस पर खड़ा होना पाना भी असंभव था। लोगों की जोशीली आवाजें आ रही थी, सर्वश्रेष्ठ कोशिश करो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। इतनी जोशीली आवाजों में उसका उत्साह बढ़ गया। इस बार जब वह अपने पुल पर पैर रखा तो पुल का बीच वाला भाग बहुत ऊंचा उठ गया। फिर सर्वश्रेष्ठ पीछे हट गया। इस तरह लगातार पीछे हटने से सर्वश्रेष्ठ का खून खौल उठा। उसने अपने जीवन में आज तक पराजय नहीं देखी थी। लोगों का जोश बढ़ता जा रहा था। उसने अपना सारा साहस बटोरा, फिर पीछे हटा। होठों में कुछ बुदबुदाया। अब की बार वह इतना तेज दौड़ा कि पुल को उठने का वक्त ही नहीं मिला। सर्वश्रेष्ठ दौड़कर जादुई पुल पार कर गया। उसकी विजय से सारा वातावरण गूंज उठा। प्रिया के पिता ने खुशी खुशी सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रिया की शादी कर दी। अब सर्वश्रेष्ठ भी राजा बन गया था। मनुष्य अगर साहस से काम ले तो संसार में कुछ भी कर सकता है। और साथ ही हमने इस कहानी में देखा कि कैसे एक कुत्ते के मार देने के बाद राजा सर्वश्रेष्ठ के मन में ग्लानि हुई तो उसने राजा विक्रम के यहाँ 5 साल तक पहरेदारी करी, क्योंकि उसने अपने धर्म को ऊपर रखा और अपनी व्यक्तिगत चीजों को साइड रखा। तो आपको यह धर्म से जुड़ी कहानी जो इंसान के विवेक पर जीत है और कठिन परिस्थिति में खुद को मन में साहस में रख कर अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में।